बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसमें हम डिस्कस करेंगे परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा। बीजीय व्यंजक का परिभाषा कहते किसे हैं? चर तथा अचर की सहायता से जो व्यंजक प्राप्त होते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते। अब यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि चर क्या है, अचर क्या है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, बाद में पहले देखते हैं चर क्या है और अचर क्या है। चर का संबंध होता है वो सारे वैसे जितने भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं या जितने भी मैथमेटिकल नोटेशन यूज करते हैं जिनका मान हमेशा परिवर्तित होते रहता है उसे हम चर कहते हैं। वैसा संख्या जिसका मान परिवर्तित या बदलते रहता है उसे चर या चर संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, A B C D E F X Y Z अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा साई फाई etc। इस तरह का जितना भी नोटेशन हम गणित में प्रयोग करते हैं सबको चर कंसीडर किया जाता है। यानी इन सबको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर का मान निश्चित नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है। अचर वह संख्या है जो अपरिवर्तित होता है अर्थात इनका मान कभी बदलता नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 तरह से चल जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से चल जाएंगे। आप दशमलव में भी ले सकते हैं, 2.5 3.6 बटा में भी ले सकते हैं और बटा में भी 7/8। इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं रूट में कह सकते हैं, √5 √7 √10 जितने भी संख्या हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर, जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता। आगे देखते हैं आपका
चार और अचर समझ गए। अब हम परिभाषा देख दिए थे कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक चर तथा अचर की सहायता से प्राप्त होने वाले वे व्यंजक होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों का मिश्रण से हमें व्यंजक प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, 2x, तो इसमें देखिए 2 हमारा अचर है, x हमारा चर है। 3x माइनस 5, देखिए एक दोनों की सहायता से देखिए 3 है, x है, 5 है। यहाँ 3 और 5 जो है हमारा अचर है, x जो है हमारा चर है। जैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 6। इसमें दो चर हो गए हमारे x और y, संख्या हमारा 3 है। 9x माइनस 7y माइनस 8z, इसमें भी हमारे 3 चर है, उसमें 2 चर है, उसमें 3 चर है। तो आप हम चर की सहायता से और अचर की सहायता से जितना भी व्यंजक प्राप्त करते हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर, 5x माइनस 8, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। 3x स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 6z, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2y। इस तरह से जितने भी एक्सप्रेशन, बहुत सारे एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, बहुत सारे व्यंजक लिख सकते हैं। इन सभी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं और ये सभी हमें चर और अचर की सहायता से प्राप्त होते हैं। इनमें हम कनिष्ठा संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागा, इन सब की सहायता से बीजीय व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे हो गए बीजीय व्यंजक। अगर हमें बीजीय व्यंजक को बांटना, तो बीजीय व्यंजक को बांटने के लिए हमें दो चीजें ध्यान देनी होगी, या तो बीजीय व्यंजक एक चर में होंगे या तो बीजीय व्यंजक एक से अधिक चर में होंगे। सबसे पहली बात, अगर हम बीजीय व्यंजक को बांटना चाहते हैं तो वो दो तरह होंगे। पहला एक चर वाले बीजीय व्यंजक, दूसरा दो चर वाले बीजीय व्यंजक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक चर वाले बीजीय, एक चर वाले बीजीय व्यंजक की हम बात कर रहे हैं, एक चर वाले बीजीय व्यंजक की। तो एक चर वाले बीजीय व्यंजक क्या है, जिसमें वैसा व्यंजक जिसमें सिर्फ एक चर, सिर्फ एक चर हो, उसे एक चर वाले बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5। देखिए ये एक अलग व्यंजक है, अकेले है, इसमें सिर्फ एक ही पद है। 2x एक है आचर और एक है चर। इसमें भी दो पद हैं लेकिन चर एक ही है, सिर्फ x है। तो ये हमारे भी एक चर वाले व्यंजक है। इसमें भी यहाँ भी x, यहाँ भी x, x के अलावा और कोई दूसरा चर इसमें नहीं है। ये भी हमारे एक चर वाले व्यंजक है। ये सारे एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक एक ही व्यंजक है, लेकिन सब में ध्यान से देखिए एक ही चर है, सिर्फ x है, इसलिए इसे हम एक चर वाले व्यंजक बोलेंगे। इसमें भी एक्सप्रेशन में देखिए व्यंजक में यहाँ से वहाँ तक
सिर्फ बाई है, एक ही चर है सिर्फ और सिर्फ बाई। भले 2 बार लिखा हुआ हो, 3 बार लिखे हुए हो, कितना भी घात हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमें ध्यान देना इस बात की ओर कि उस व्यंजक में कितने चर हैं। तो हमने इसमें देखा एक ही चर है, इसमें भी 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 एक ही चर है। यानी सारे व्यंजक किसके उदाहरण हैं? एक चर वाले व्यंजक के उदाहरण हैं। फिर जैसे ही हम एक चर वाले व्यंजक जान गए, आगे है हमारा एक से अधिक चर वाले व्यंजक। एक से अधिक चर वाले व्यंजक, एक से अधिक चर वाले व्यंजक। एक से अधिक चर वाले व्यंजक नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें एक से अधिक चर होंगे। वैसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर उपस्थित हों उसे एक से अधिक चर वाले व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले? वैसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर हो उसे हम एक से अधिक चर वाला व्यंजक कहते हैं। यानी हम जब भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें एक से अधिक चर लिखना चाहिए। जैसे x प्लस वाई, एक चर है हमारा x, दूसरा चर है y, दो चर हुए। 2x माइनस 3y प्लस 6z, इसमें हमारे 3 चर हैं x, y और z। तो ये 3 चर वाले व्यंजक हुए। कितने चर वाले व्यंजक हुए? 3 चर वाले। जैसे 5x प्लस 6z माइनस 3y प्लस 4p etc। इसमें 4 वो हमारा चर है, x, y, z और p भी है। तो ये हमारे 4 चर वाले व्यंजक हुए। यानी अब जितने प्रकार के हम चर का इस्तेमाल करेंगे उतने चर वाले व्यंजक कहलाएंगे। आगे देखते हैं। इसमें हम जाने एक चर वाले व्यंजक और एक से अधिक चर वाले व्यंजक। लेकिन हमें मुख्य रूप से पढ़नी है वो व्यंजक जिसमें एक चर होते हैं। हम अभी फिलहाल इसमें बात करेंगे जिसमें एक चर के व्यंजक हो, हम उस पर बात करेंगे। उसमें बात करेंगे कि कैसे उस पर संक्रियाएं की जाती हैं, कैसे उसमें संक्रियाएं की जाती हैं। देखिए नेक्स्ट, एक चर वाले व्यंजक पर संक्रियाएं। एक चर वाले व्यंजक पर संक्रियाएं। देखिए एक चर वाले व्यंजक पर संक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे योग अर्थात जोड़। पॉज कीजिए, तो पॉज कीजिए, क्या बजा कर लो।